सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लासेस में। मैं मोहन ठाकुर आप सभी का आपके अपने परिवार सार्थक कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड ने जो है वो रेलवे की भर्तियों के लिए ऑफिशियल कैलेंडर आउट कर दिया है, ऑफिशियल कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसमें मैं आपको भर्तियों के बारे में बताऊंगा कौन कौन सी भर्ती किस दिन होगी। जैसे एनटीपीसी की भर्ती कब होगी, रेलवे ग्रुप डी की भर्ती कब होगी, इन सब के बारे में मैं आपको आज बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, इसका ऑफिशियल कैलेंडर आउट हो चुका है। इसमें क्या क्या योग्यताएं आपसे मांगी जाएंगी, किस किस क्वालिफिकेशन आपसे मांगी जाएगी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और इस क्लास का सिलेबस क्या होगा, इस भर्ती का सिलेबस क्या होगा, वो सब भी मैं आपको बताऊंगा। एग्जाम पैटर्न क्या होगा, आयु सीमा की कितनी होगी, एज सीमा कितनी होगी, सारी चीजें मैं आपको आज की क्लास में बताऊंगा। तो ठीक है दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों मैं आपको रेलवे रिक्वायरमेंट यानी आरआरबी ने जो अपना ऑफिशियल कैलेंडर जारी किया है उसके बारे में बता देता हूँ। ये आपको दिख रहा है ऑफिशियल कैलेंडर रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड यानी कि जिसको हम आरआरबी कहते हैं। क्या कहते हैं? आरआरबी कहते हैं। इसने जारी किया है। इसकी पीडीएफ दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। आप उस टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कर लेना, तो वहां जाके आप ये देख सकते हैं। तो ये जो है वो रिक्वायरमेंट बोर्ड ने ऑफिशियल कैलेंडर जारी किया है। रेलवे मिनिस्ट्री के अंदर आने वाला जो रेलवे की भर्तियां कराता है, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड ने इसने दोस्तों ऑफिशियल कैलेंडर जारी कर दिया। तो मैं आपको उसके बारे में बता देता हूं। देखिए दोस्तों, 4 तरह के पेपर होंगे। कितने? 4 प्रकार के पेपर होंगे इस एग्जाम में। जैसे पहला पेपर होगा जनवरी से मार्च तक। जो एएलपी का जो पेपर है वो जनवरी से लेके मार्च के बीच में ये पेपर होगा। ठीक है दोस्तों। दूसरा होगा अप्रैल से जून के बीच में। कब? अप्रैल से जून के बीच में, जो कि टेक्निकल्स का है दोस्तों। किसका है? टेक्निकल्स के लिए जो होगा अप्रैल से लेके जून में होगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद जुलाई से लेके सितंबर, जिसको क्या बोलते हैं दोस्तों? नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। ये क्या है दोस्तों? ग्रेजुएट। इसका पेपर कब होगा? इसका पेपर जुलाई से लेके सितंबर तक के बीच में होगा। ठीक है दोस्तों। और ये जो अंडर ग्रेजुएट है इसमें भी क्या होगा? अंडर ग्रेजुएट मतलब क्या होता है? 12th पास होता है। क्या होता है? 12th पास होता है। और ग्रेजुएट मतलब 12th के बाद जो करते हैं बीए, बीकॉम, बीएससी, वो पास होता है। ठीक है। तो ये पेपर होंगे जुलाई से सितंबर के बीच में। और अक्टूबर और दिसंबर के बीच में होगा लेवल फर्स्ट, या जिसको हम कहते हैं दोस्तों आरआरबी। क्या कहते हैं? आरआरबी यानी कि ग्रुप डी जिसको हम कहते हैं, लेवल फर्स्ट का एग्जाम, वो होगा अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। ये इसमें और भी एग्जाम होंगे मिनिस्ट्री और आइसोल कैटेगरी के। ये सारे जो एग्जाम है वो किस में होंगे? अक्टूबर से लेके दिसंबर के बीच में होंगे। ठीक है दोस्तों। तो ये 4 प्रकार के एग्जाम रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड यानी कि जिसको हम आरआरबी कहते हैं, उसने ऑफिशियल कैलेंडर जारी करके ये बताया कि हम इस बीच में अपने जो है एग्जाम कराएंगे। ठीक है। जैसे जनवरी से मार्च के बीच में एएलपी का एग्जाम होगा, अप्रैल से जून के बीच में टेक्निकल एग्जाम होगा, उसके बाद जुलाई से सितंबर के बीच में एनटीपीसी का एग्जाम होगा। किसका? एनटीपीसी का जो एग्जाम होगा वो जुलाई से लेके सितंबर के बीच में होगा। याद रखेंगे? बिल्कुल याद रखेंगे। ये जो है दोस्तों रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड, ये किसके अंतर्गत आता है? ये रेलवे मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। उसने ऑफिशियल कैलेंडर जारी करके बता दिया कि हम इस तारीख को अपना पेपर लेंगे। अब मैं दोस्तों आपको बता देता हूं इसके बारे में, जो एग्जाम पैटर्न है, इसमें आपसे क्या क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है, क्या योग्यता मांगी जा रही है, उसके बारे में बता देता हूं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसमें जो योग्यता मांगी जा रही है वो 10th पास मांगी जा रही है। कितनी पास मांगी जा रही है? 10th यानी 10वीं पास इसमें योग्यता मांगी जा रही है। और दोस्तों आईटीआई मांगी जा रही है। क्या? आईटीआई। देखिए दोस्तों, आईटीआई जो है ना वो ऑफिशियल नहीं है कि आपके पास आईटीआई भी होनी चाहिए। कुछ भर्तियां जो है इसमें रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड ने जो जारी किया, उसमें कुछ भर्तियां 10वीं पास के लेवल की होती हैं और कुछ जो पद होते हैं वो आईटीआई लेवल के पद होते हैं। तो दोनों की भर्तियां इसमें दी गई हैं, 10वीं पास के लिए भी और आईटीआई पास के लिए भी। तो ये आपकी योग्यता मांगी गई है। और आपकी उम्र कितनी मांगी गई है दोस्तों? इस एग्जाम में आपकी उम्र जो वो मांगी गई है 18 वर्ष से लेके 36 वर्ष तक। कब तक? 18 वर्ष से लेके 36 वर्ष तक। पहले ये जो उम्र थी वो दोस्तों 18 वर्ष से लेके 33 वर्ष तक थी। कितनी थी? 18 वर्ष से लेके 33 वर्ष। अब इसमें दोस्तों प्लस 3 वर्ष यानी कि 3 वर्ष की जो है वो हमको अधिक अवधि दे दी गई, यानी 3 वर्ष की हमको छूट दे दी गई है। ठीक है। तो अब कितनी उम्र हो गई? मिनिमम उम्र हो गई दोस्तों 18 वर्ष और मैक्सिमम उम्र हो गई हमारी 36 वर्ष। ठीक है। यदि आप दोस्तों 18 वर्ष के हैं, और 18 वर्ष के भी कब होने चाहिए? जैसे कि जिस एज में, जिस वर्ष में जो है भर्तियां निकलती हैं, उस वर्ष की 1 जुलाई का दोस्तों तारीख नोट करेंगे। 1 जुलाई से लेके, जैसे अभी 2024 में निकलेंगी तो 1 जुलाई 2024 से लेके कितना? 1 जुलाई 2024 से लेके आपको 18 वर्ष का होना चाहिए। यदि आप 1 जुलाई 2024 को 18 वर्ष के हो जाते हैं उससे पहले या 1 तारीख को, तो आप ये फॉर्म भरने के लिए योग्य हैं। ठीक है दोस्तों। और मैक्सिमम उम्र कितनी है? तो 36 वर्ष इसकी मैक्सिमम उम्र है। इस भर्ती की कितनी मैक्सिमम उम्र है? 36 वर्ष मैक्सिमम उम्र है। ठीक है दोस्तों।
अब मैं जो इसका एग्जाम पैटर्न है उसके बारे में बता देता हूँ। एग्जाम पैटर्न में आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अभी तो आरआरबी ने नहीं बताया, लेकिन जो इसका 2019 की लास्ट भर्ती हुई थी, आरआरबी ने जो 2019 में लास्ट भर्ती की थी, उसके आधार पे मैं आपको इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में बता देता हूं, क्योंकि लगभग उसी तरह का एग्जाम पैटर्न जो है वो देखा जाता है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको इसका एग्जाम पैटर्न बता दूं, जिसके एग्जाम होता कैसा है दोस्तों, एग्जाम क्या ऑफलाइन होता है क्या कंप्यूटर बेस्ड होता है, उसके बारे में बता दूं। तो दोस्तों इसका एग्जाम यानी आरआरबी का जो एग्जाम होता है वो कंप्यूटर बेस्ड होता है। क्या होता है, कंप्यूटर बेस्ड होता है, जिसको कहते हैं सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें दोस्तों नेगेटिव मार्किंग होती है, तो आप कहेंगे नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल होती है। इसमें 1/3 यानी 1/3 की जो है वो नेगेटिव मार्किंग होती है, याद रखेंगे। तो नेगेटिव मार्किंग होती है रेलवे में, बिल्कुल होती है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्या क्या एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं आपको बता दूं। देखिए दोस्तों, 90 मिनट का पेपर होता है। कितने मिनट का, 90 मिनट का जो हमारा एग्जाम है वो 90 मिनट का एग्जाम होता है। इसमें एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस किस टॉपिक से हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों जनरल साइंस या जिसको जीएस कहते हैं उससे 25 क्वेश्चन आते हैं। कितने, 25 क्वेश्चन आते हैं, याद रखेंगे। मैथमेटिक्स से यानी मैथ से कितने आते हैं, इससे भी 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग से कितने आते हैं, तो रीजनिंग से 30 क्वेश्चन आते हैं। और जीएस से जिसको जनरल अवेयरनेस कहते हैं और करंट अफेयर से कितने क्वेश्चन आते हैं, तो 20 क्वेश्चन इससे आते हैं। लगभग कितने क्वेश्चन हो गए, तो टोटल 100 क्वेश्चनों का ये पेपर होता है। हमको इसमें 90 मिनट का समय दिया जाता है और 100 क्वेश्चनों का ये पेपर होता है हमारा। ठीक है दोस्तों, 25 क्वेश्चन जीएस से पूछे जाते हैं, मैथ से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीजनिंग से 30 क्वेश्चन, सबसे ज्यादा रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जीएस या जिसको जनरल अवेयरनेस कहते हैं उससे दोस्तों और करंट अफेयर से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये था दोस्तों एग्जाम पैटर्न। आपको समझ में आया, बिल्कुल आ गया होगा कैसे कैसे उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मैं बता दूं दोस्तों किस किस तरह के, जैसे मैथ में आपसे कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछेगा, तो नॉर्मली उन्हीं चैप्टर से क्वेश्चन पूछता है जो एनटीपीसी से पूछता है और बाकी सभी रेलवे में पूछता है। तो मैं आपको एक बार वो भी बता देता हूं। जैसे मैथ में पूछेगा नंबर सिस्टम से, बोर्ड मास का नियम लगा लेगा, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड ट्रिकोनोमेट्री, एलिमेंट्री, स्टैटिक, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर, क्लॉक, पाइप्स एंड सर्टन। इनसे दोस्तों मैथ में जो है इन चैप्टरों से मैथ में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे बिल्कुल। रीजनिंग में किससे पूछता है दोस्तों, रीजनिंग में एनालॉजी से पूछता है, अल्फाबेटिक एंड नंबर सीरीज से पूछेगा, कोडिंग डिकोडिंग से पूछेगा, मैथमेटिकल ऑपरेशन से पूछेगा, रिलेशनशिप से पूछेगा, सिलोगिज्म से पूछेगा, जंबलिंग से पूछेगा, वेन डायग्राम से पूछेगा, डाटा इंटरप्रेशन से पूछेगा, अनसफरिंग से पूछेगा और आपसे डिसीजन मेकिंग से पूछे जाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन रीजनिंग में पूछे जाते हैं। इन सबकी पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूंगा, आप उसको अवश्य ज्वाइन कर लें। उसकी लिंक भी मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है दोस्तों, सार्थक कोचिंग क्लासेस के नाम से आप टेलीग्राम ग्रुप सर्च करेंगे, उसमें आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, तो उसको अवश्य ज्वाइन कर ले। सारी क्लासेसों की पीडीएफ आपको वहीं मिलेगी। ठीक है, जनरल साइंस में क्या पूछा जाता है यानी जीएस में क्या पूछा जाता है, जीएस में दोस्तों फिजिक्स, केमिस्ट्री ये सब जो होती है ना वो 10th लेवल के एग्जाम की पूछी जाती है। यानी कि ये हमारे एग्जाम में भी 10th लेवल की क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री ये सब दोस्तों 10th लेवल के यानी 10th स्टैंडर्ड के लेवल के क्वेश्चन पूछा जाता है। और किस बोर्ड के, यूपी बोर्ड के नहीं दोस्तों, सीबीएसई बोर्ड के। किस बोर्ड के, सीबीएसई बोर्ड के जो केमिस्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखेंगे बिल्कुल। नेक्स्ट जान लेते हैं दोस्तों जीके या जनरल अवेयरनेस में हमसे किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो साइंस से पूछे जाएंगे, स्पोर्ट्स से पूछे जाएंगे, कल्चर से पूछे जाएंगे, इकोनॉमी से पूछे जाएंगे, पॉलिटी से पूछे जाएंगे और जो बाकी हिस्ट्री से पूछे जाएंगे, आपके ज्योग्राफी से पूछे जाएंगे और करंट अफेयर से तो पूछे जाएंगे। जो बाकी सारे टॉपिक बच जाते हैं वो जनरल अवेयरनेस या जीके में आ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया एग्जाम पैटर्न। आपको एग्जाम पैटर्न पता चला, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है आपको क्लास समझ में आ रही होगी। अब जान लेते हैं दोस्तों फिजिकल जो टेस्ट होता है, फिजिकल जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है उसके बारे में जान लेते हैं। ये होता कैसे दोस्तों, देखिए सबसे पहले आपका पेपर होगा, पेपर के बाद आपको बुलाया जाएगा। यदि आप मेल कैंडिडेट है तो आपको दोस्तों 35 किलोग्राम के वजन का, कितना, 35 किलोग्राम के वजन का एक भार उठाना पड़ेगा। उसको उठाने के बाद आपको 100 मीटर चलना है। कितना दोस्तों, 100 मीटर तक आपको 35 किलोग्राम का भार उठा के चलना है। और कितने समय में पहुंचना है, तो 2 मिनट तक आपको ही चलना है। 2 मिनट में आपको 100 मीटर तक
35 किलोग्राम भार उठा के चलना है, यदि आप मेल यानी कि पुरुष हैं। ठीक है, एक इसमें दोस्तों दो फिजिकल टेस्ट होते हैं, एक तो ये हो गया, दूसरा आपसे ये होगा। दूसरा क्या होगा? दूसरा आपको 1000 मीटर, कितनी दोस्तों? 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर की रेस आपको लगानी है 4 मिनट 15 सेकंड में। कितनी दोस्तों? 1 किलोमीटर की रेस आपको लगानी है 4 मिनट 15 सेकंड में। आपको 1 किलोमीटर की रेस लगानी है यदि आप मेल है। ठीक है, और फीमेल है तो यानी कि आप महिलाएं तो क्या होगा? तो आपको 20 किलोग्राम भार का वजन 100 मीटर तक उठाना है और 2 मिनट में आपको ये पहुंचना है। 100 मीटर तक आपको 20 किलोग्राम वजन का भार उठा के 2 मिनट के अंदर वहां पर पहुंचना है। दूसरा आपको दोस्तों क्या, आपसे 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर की रेस आपको 5 मिनट 40 सेकंड में लगानी है, यदि आप फीमेल या महिलाएं। ठीक है दोस्तों, तो ये था दोस्तों फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में। आपसे दो टेस्ट होते हैं, कौन कौन से होते हैं? यदि आप मेल है तो आपको 35 किलोग्राम के वजन का भार उठा के 100 मीटर तक 2 मिनट में पहुंचना है। दूसरा टेस्ट होगा 1 किलोमीटर की रेस आपको लगानी है 4 मिनट के अंदर अंदर, 4 मिनट 15 सेकंड के अंदर। दूसरी, अगर आप महिलाएं फीमेल हैं तो आपको क्या करना होगा? 20 किलोग्राम वजन का भार आपको उठा के 100 मीटर तक चलना है 2 मिनट में। दूसरा आपको क्या करना है? 1 किलोमीटर की रेस आपको लगानी है 5 मिनट 40 सेकंड के अंदर। ठीक है, क्लियर? तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इसमें दोस्तों भर्तियां कौन कौन सी होती हैं ये तो मैंने आपको सारी चीजें बता दी, एग्जाम पैटर्न बता दिया, क्वालिफिकेशन बता दी, मैंने आपको एज रिलेक्सेशन बता दिया, एज के बारे में बता दिया, कितनी आपसे एज मांगी गई है, सारी चीजें अब मैंने आपको बता दी। अब इसमें दोस्तों पद कौन कौन से होते हैं, अब 10वीं पास होगी तो पद कौन कौन से होंगे उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों रेलवे है, आपसे 10वीं पास मांगा जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं बिल्कुल घटिया तरह की जॉब हो, आपसे सफाई अफाई नहीं होगी, अच्छे तरह की जॉब है। इसमें दोस्तों 10th पास बेशक से मांगा जा रहा है पर अच्छी प्रकार की जॉब है। तो जिसमें जॉब कौन कौन सी होती है? असिस्टेंट वर्कशॉप की जॉब होती है, असिस्टेंट ब्रिज की जॉब होती है, असिस्टेंट C&W की जॉब होती है, असिस्टेंट डॉप्ट की स्टोरेज में जगह होती है, और असिस्टेंट लोको शेड की जो है इसमें पद होते हैं, असिस्टेंट लोको शेड इलेक्ट्रिकल के इसमें पद होते हैं, असिस्टेंट ऑपरेशन के इसमें पद होते हैं इलेक्ट्रिकल के लिए, और असिस्टेंट पॉइंट्समैन के पद होते हैं, असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकॉम के पद होते हैं, असिस्टेंट ट्रैक मशीन के पद होते हैं, असिस्टेंट TL&AC के पद होते हैं, असिस्टेंट T&AC वर्कशॉप के पद होते हैं, असिस्टेंट TRD के पद होते हैं, असिस्टेंट वर्कशॉप के पद होते हैं, और असिस्टेंट वर्कशॉप के पद होते हैं। ठीक है दोस्तों, हॉस्पिटल असिस्टेंट के पद होते हैं, ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 के पद होते हैं। तो ये पद होते हैं आपके इस भर्ती में। ठीक है, तो ये पद थे आपको क्लियर? बिल्कुल। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों रेलवे सेंट्रल कितने, आपकी भर्ती कहां कहां हो सकती है। तो रेलवे के जो सेंटर है वो 16 रेलवे के सेंट्रल हैं। कितने कितने? 16 रेलवे के सेंट्रल हैं। सेंट्रल रेलवे, वहां पे आपकी URO के लिए इतनी भर्ती होती है। रेलवे को जो सेंटर होते हैं उनमें 16 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखने हैं दोस्तों। ये मैंने आपको रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड ने जो ऑफिशियल कैलेंडर आउट किया था उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। NTPC का एग्जाम कब होगा आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, RRB ग्रुप D का एग्जाम कब होगा ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये सब जानकारी मैंने आपको बताई, कितनी एज मांगी जाती है, क्या क्वालिफिकेशन मांगी जाती है, क्या एग्जाम पैटर्न होगा, ये सब मैंने आपको बताया। बहुत जल्द दोस्तों RRB के लिए हम एक बैच लॉन्च करेंगे, उसमें मैं आपको RRB में जितने भी टॉपिक है, जितने भी चैप्टर है, वो सारी चीजें कवर करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, ताकि उनको भी पता चल जाए कि RRB की भर्ती जो है वो कब आएंगी, कब आपकी NTPC की भर्ती होंगी, तो वो अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दें। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है क्लास अच्छी लगी होगी। इस क्लास की PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको ये सारी जानकारी मिल जाएगी, मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है दोस्तों, बहुत जल्द हम RRB के लिए एक अपना बैच लॉन्च करने वाले हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद क्लास देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।